हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दासप्रीत कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, एक्सरसाइज 2.4। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ठीक, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। यानी कि यहाँ पे चार स्थिति दिया हुआ है, यानी चार बहुपद। ठीक, और इन चारों बहुपद का x-1 जो है वह गुणनखंड है। ठीक, तो हमें इसमें x का मान जो है वो निकालना है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। ठीक, और इसका जो गुणनखंड हुआ है x-1। तो x-1 का शून्य क्या होगा? x-1 का शून्य 1 होता है। ठीक, तो यानी कि अगर हम px 1 लिखेंगे तो यहाँ पे x का मान बैठाने पर यहाँ पे प्लस माइनस करने पर शून्य आ जाएगा। ठीक, तो हम तो यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम p की जगह 1, उसके बाद जो x का मान है इसमें रख देंगे। ठीक, तो फिर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस के। ठीक, तो हम इसको फिर हम यहाँ 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, क्यों हम यहाँ पे 0 इसके बराबर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर p1 बराबर इतना है, और यहाँ पर p1 यानी कि जो 1 है x-1 या इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद क्या होता है? शून्य होगा। यहाँ पर हमने p1 बराबर शून्य लिखा, यानी कि जो p1 ये जो है यह शून्य के बराबर है। ठीक, तो हमें के का मान निकालना है, तो यहाँ हम इसके बराबर शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इस साइड में 2 प्लस के हो सकता है। ठीक, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो सकता है। फिर हम यहाँ पर से के इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 को इधर साइड भेजेंगे तो के का मान निकलेगा। के का मान कितना होगा? -2। तो यह सॉल्व हो गया। ठीक, यानी फर्स्ट नंबर का जो बहुपद है उसमें से के का मान कितना होगा? -2 होगा। ठीक, अब हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। अब फिर ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड क्या होगा? x-1, यानी कि इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं p1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? 0, क्योंकि जब x-1 इसका गुणनखंड है तो यानी हम x के जगह पर अगर हम 1 लिखेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद जो यहाँ पे इन सब का मान आएगा वह शून्य आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक, फिर इस सब को जो है इस सब को हम तोड़ते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2, इन दोनों को गुना करने के बाद क्या आएगा? फिर 2 प्लस के प्लस √2। ठीक, फिर हम इसको जो है यहाँ पर 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू हुआ हमने यहाँ पर कितना लिखा है? शून्य लिखा है। ठीक, तो हम इसके बराबर शून्य लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम ये जो है 2, इसको यहाँ जो 2 है इस 2 को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो यह प्लस में, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -2 माइनस √2। ठीक, k का मान कितना हो गया? -2 √2। अगर हम इसको पहले उधर ले जाते तो यहाँ पर √2 -2 हो जाता, लेकिन आंसर में यही आता। ठीक, अब यह कैसे आया देखिए, जब हम समीकरण बनाते हैं तो इधर साइड अगर प्लस में तो के का मान निकालने के लिए हम इसको पहले इस साइड भेजे फिर इसको, या हम दोनों को एक साथ में भी भेज सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर के का मान कितना है? -2 माइनस √2। ठीक, तो के का मान इतना आ गया। ठीक, अगर हम इस मान को अगर हम के की जगह पर लिखेंगे, उसके बाद x की जगह पर 1 लिखेंगे तो इन सबको जोड़ने घटाने के बाद कितना आ सकता है? शून्य। इसीलिए हम यहाँ पर तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुपद, यानी कि px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस k। ठीक, तो हम इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। ठीक, तो x-1 px का गुणनखंड है, तो हम इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर x-1 का शून्य क्या? 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जब गुणनखंड है तो गुणनखंड आपने बनाया था गुणनखंड प्रमेय के द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को,
तो आपने गुणनखंड निकालने के लिए P जो x है वहाँ पे आपने x माइनस 1 या x का जो वैल्यू आया है शून्य, हमने उसको पुट किया था, तो यहाँ पर शून्य आया, तो जो x माइनस 1 था वो बहुपद का गुणनखंड था। ठीक, तो इसी तरह हम यहाँ पर जब x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो यह जब गुणनखंड है तो यहाँ पर शून्य आएगा। ठीक, तो हम यहाँ इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर P1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, उसके बाद हम इसको के, क्योंकि हमने यहाँ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, फिर 1 इंटू के कहेंगे तो k ही आएगा। ठीक, फिर माइनस √2, क्योंकि √2 इंटू 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक, फिर प्लस 1। ठीक, तो हम यहाँ पर फिर k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं k इज इक्वल टू यह माइनस √2 है, अगर इन दोनों को हम एक साथ उधर करेंगे। ठीक, तो माइनस में √2 है तो उस साइड में जाएगा तो यह प्लस √2 है, और यह जो प्लस 1 है अगर यह उस साइड जाएगा तो यह माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो k का मान कितना आया √2 माइनस 1। ठीक, तो यह 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन वह बहुपद है Px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक, तो हम इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, जब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं Px के जगह पर 1 0। ठीक, फिर हम यहाँ पर फिर एक बैठा के हम k इंटू, क्योंकि हमें k का मान निकालना। ठीक, इसीलिए फिर से हम इसमें लिखें। ठीक, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। ठीक, फिर आप उसी तरह से बनाइएगा k माइनस 3 प्लस k। ठीक, ये देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, फिर 1 इंटू के करेंगे तो k ही आएगा, उसके बाद 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर k तो k ही होगा। ठीक, फिर देखिए k और k प्लस में तो यहाँ पर प्लस प्लस 2k हो जाएगा, फिर माइनस 3, फिर हम इसको 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बहुपद था उसके जगह पर हमने शून्य लिखा, तो यानी कि यह जो है बहुपद यहाँ यह शून्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर शून्य के बराबर है तो हम यहाँ पर 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर से k उसके बाद 3 को अगर हम उस साइड भेजेंगे शून्य की तरफ तो जब माइनस में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3। ठीक, उसके बाद फिर हम k, उसके बाद यह 2 को हम उस साइड फिर भेजेंगे। ठीक, तो 2 किस में 2 गुना में। ठीक, तो गुना से अगर हम उस साइड भेजेंगे तो वह भाग में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस साइड 3/2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पर चौथा नंबर बहुपद में कितना निकला, चौथा नंबर बहुपद में k का वैल्यू 3/2 होगा। ठीक, तो यही हो गया आंसर k का वैल्यू। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इन चार यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यानी 4 बहुपद है, हमें इन चारों का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। ठीक, तो यहाँ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक, तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर 12 जो हमारा है 12x स्क्वायर उसके बाद प्लस 1 को लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारे यहाँ माइनस 7 इसको आप इस तरह से यहाँ पे अलग कीजिए, यानी कि जोड़ने और घटाने के बाद -7x ही आना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर गुना करें हम उस संख्या को तो यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी इसको और इसको अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना था 12, यानी कि अगर हम इसको अगर हम इस तरह तोड़े कि जोड़ने और घटाने के बाद -7x ही है, लेकिन अगर हम उसे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 12। ठीक, तो हम इसको तोड़ते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको लिखते हैं -4x -3x। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम देखते हैं सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं पहले -4x -3x, इन दोनों को देखते हैं इतना क्वेश्चन, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो -7x जोड़ने के बाद -7x है। ठीक, अगर हम इसको गुना करते हैं ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है तो प्लस में 12x स्क्वायर, यानी कि
इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो जितना आएगा उसी तरह से हम इसको तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद हमारा उतना ही आए, ठीक। तो गुना करने के बाद इसको 12x² ही आएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब इन दोनों में जो है कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन 4x हुआ, ठीक। उसके बाद जब हम इससे 4x कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा बच गया 3x, तो उसके बाद -1, क्योंकि देखिए इसको अगर हम इससे गुना करेंगे तो 12x² आएगा। उसके बाद फिर जब प्लस में यहाँ माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ जो 4x इंटू -1 होगा तो -4x² आएगा, ठीक। फिर इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में हमारा कॉमन माइनस जो होगा 1 होगा, ठीक। फिर 3x -1 होगा। आप देखिएगा कैसे होगा, अगर हम -1 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू 3x, तो यहाँ पे आएगा -3x, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 जो होगा 1 आएगा, ठीक। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसे भाग देना, ठीक। यानी कि इतना भाग दिए कि दोनों में वह सेम हो, जिससे अगर हम बाहर वाले से गुना करें अंदर वाले में तो उतना ही आ जाए, ठीक। तब देखिए इन दोनों कॉमन ले, उसके बाद देखिए 4x -1, उसके बाद 3x -1, यह जो वह पहला नंबर का गुणनखंड हो गया। गुणनखंड में आंसर कितना आएगा 4x -1 इंटू 3x -1। उसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2x² + 7x + 3। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते 2x² फिर +3। उसके बाद देखिए इसको हमें तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है कि 2 और गुना 3, 2 गुना 3 कितना होगा 6 होगा। 2 इंटू 3 = 6, यानी इस पद को गुना करने के बाद 6 आया, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से तोड़ना होगा कि गुना करने के बाद हमें 6 आए और जोड़ने के बाद हमारा 7 आए, ठीक। तो अगर हम इस 7 को अगर हम यहाँ लिखते हैं +x + 6x, यानी कि अगर हम x यानी कि यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 6x, यानी 1x और 6x, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1x, ठीक। तो अगर हम 1 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, ठीक। और 1 और इंटू 6 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कॉमन लेना हमें, तो कॉमन हम इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर से हम 1x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x², ठीक। स्क्वायर ने 2x लिखेंगे, ठीक। फिर +1, ठीक। देखिए अब 1x इंटू 2x करेंगे तो 2x² आएगा, ठीक। उसके बाद फिर 1x इंटू 1 करेंगे तो 1x आएगा, ठीक। फिर इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम +3 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 = 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6x, ठीक। फिर प्लस जो है फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1x + 3 फिर 2x + 1, ठीक। इन दोनों को कॉमन ले लियो, इन दोनों को लिख दे, ठीक। अगर हम यहाँ पे x1 नहीं भी लिखते तो यहाँ पे x रहता है, तो इसका जो आगे का वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक। अगर हम इन सब में कहीं पर भी अगर हम x नहीं भी लिखते तो हमारा गलत नहीं होता, ठीक। क्या क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। अब हम इसको गुणनखंड करना है हमें इसका, ठीक। तो हम पहले इस पद को और इस पद को लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 इंटू 6 आएगा 36। उसके बाद यहाँ पर 5x जो है इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर गुना करने के बाद 36 आए और प्लस करने के बाद 5 आए, ठीक। +5 आए, ठीक। और यह जो माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा -6 होगा, तो यहाँ पे -36 आना चाहिए, ठीक। तो हम इसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं आप लोग सोचिए। तो देखिए इसे हम यहाँ पर -9 और प्लस जो है हम यहाँ पर 4x लिख सकते हैं, -9x + 4x। अब देखिए अगर हम यहाँ पर -9x और जो प्लस हमारा 4x, अगर हम इसको यहाँ पर -9 और +4 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा
जो हमारा आंसर है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर -9x और यहाँ पर +4x लिख सकते हैं। अब देखिए -9 और जो हमारा है +4 है ठीक। अगर हम इन दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो हमें प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे +9x और -4x लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर हम +9 और यहाँ पर प्लस है ठीक, उसके बाद -4 लिखते हैं ठीक। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस तो 9 - 4 होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, उसके बाद 9 × -4 होगा तो -36 आएगा ठीक। तो यानी कि अगर हम +9x और -4x लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा ठीक। अब देखिए यहाँ जो है इन दोनों में 6x² और +9x इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, इन दोनों में हमारा कॉमन होगा 3x। अब देखिए इससे हमने 3x निकाल लिया, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे 3x को अगर हम 6x² में तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2x ठीक, 2x उसके बाद फिर प्लस फिर हम 9x से अगर हम 3x निकाल लिए तो अगर हम भाग देंगे 9x को 3x से तो हमारे क्या बचेगा यहाँ पर 3 ठीक। हमारे यहाँ पर इस तरह से निकलेगा। उसके बाद -4x -6 इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -2 ठीक। अगर हम यहाँ -2 कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा बच गया 2x ठीक। फिर यहाँ पर माइनस है तो अब माइनस प्लस क्या हुआ, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो या गुना या करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस होगा ठीक। यहाँ पर से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं ठीक। उसके बाद 3x -2 उसके बाद इन दोनों को एक में लिख देंगे तो 2x + 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी तीसरा नंबर का जो गुणनखंड हुआ 3x - 2 × 2x + 3। तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है 3x² - x। तो अगर हम x यहाँ पर हमारा x है तो हम यहाँ पर 1x के आगे कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1x - 4 ठीक। अगर हम इस पद को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × -4 = -12 आता है ठीक। उसके बाद हमें इस तरह से गुना करना है, इस 1 को इस प्रकार से हमें बांटना है कि गुना करने के बाद -2 है, उसके बाद प्लस करने के बाद -1 आए ठीक। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले हम इस पद को लिख लेते हैं और इस पद को ठीक। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4x + 3x ठीक। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर होता है -4 और यहाँ पर 3, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर इन दोनों माइनस होगा तो -4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा ठीक। उसके बाद अगर हम -4 × 3 करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -12 आ जाएगा ठीक। तो अगर हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख करके हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3x उसके बाद -4x यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, तो यह भी उसी प्रकार से हुआ। अब देखिए इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, इन दोनों में हमारा कॉमन 3x होगा ठीक। उसके बाद यहाँ पर x बचेगा फिर +1, फिर इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर -4 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद x + 1। अब देखिए इसमें से हमने कॉमन लिया 3x ठीक। तो अगर हम 3x² में 3x से भाग देंगे तो हमारा x आएगा भागफल, उसके बाद 3x और 3x इन दोनों में अगर हम भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा ठीक। उसी प्रकार से हमने इसमें भी कॉमन लिया 4x उसके बाद x + 1 आ गया ठीक। फिर 3x - 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद x + 1 लिख सकते हैं ठीक। तो हमारा यह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 2.4 का हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अगला का जो 5 नंबर क्वेश्चन हुआ मैं अगली वीडियो में बता दूंगा ठीक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा ठीक है। और जो मैंने पहले बोला है कि 1 और 2 जो मैंने क्वेश्चन नंबर बताया उसका मैं वह वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं।